नमस्कार दोस्तों, विजय क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम वापस से 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो ज्यादा समय ना लेते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे हमें क्या बोलना चाह रहा है। एक सेकेंड रुक जाओ सिर्फ। हाँ, तो देखो क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी इवन नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो सबसे पहले देखो डिजिट्स देख लेते हैं कि डिजिट्स कितने हमें दे रखे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने डिजिट्स दे रखे हैं हमें? 8 डिजिट्स दे रखे हैं हमें। तो क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी इवन नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स, कितने डिजिट्स बनाने हैं हमें? 4 डिजिट्स बनाने हैं, जिसमें हमें क्या करना है? इवन नंबर्स को इंक्लूड करना है। किनको इंक्लूड करना है? इवन नंबर्स को इंक्लूड करना है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो 4 डिजिट्स बनाने हैं, तो 4 डिजिट्स बनाने हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? इस तरह से अपने बॉक्स बना लेंगे। कितने? 4। ठीक है ना। तो देखो क्या करना है हमें? इवन नंबर्स बनाने हैं। तो मेरे को बताना इवन नंबर्स के लिए यूनिट प्लेस पे क्या कंपलसरी है? 0 2 4 6 8, है ना। ये डिजिट्स होना मतलब कि यूनिट प्लेस पे कंपलसरी है। तो इसका मतलब इन प्लेसेस पे इनके अलावा कोई और डिजिट नहीं आ सकता। अब देखो यहाँ पे 8 तो है नहीं है, तो 8 को काट देते हैं। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं कि यहाँ पे अगर हमारे पास क्या हो? 0 हो। क्या हो? 0 हो। तो मेरे को बताना, यहाँ पे मैंने फिक्स कर दी पोजीशन 0 की। अब मेरे को बताओ यहाँ पे टोटल है 8 डिजिट्स। टोटल डिजिट्स कितने हैं? 8। एक फिक्स हो चुका है, मतलब पीछे कितने बचे? 7। तो यहाँ पे हम कितने फिक्स कर सकते हैं? 7। आगे वाले के लिए 6, आगे वाले के लिए 5। सही बात है। क्लियर हुआ कि जब हमारे पास यहाँ पे 0 होगा तो हमारे पास इतनी टोटल मतलब कि क्या होगी? अरेंजमेंट्स होंगी अपने 4 डिजिट्स को बनाने के लिए। तो चलो यहाँ पे काउंट करते हैं कितने हुए। 7 6 42। 42 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 210। यहाँ से हमें कितना मिला? 210। इसी तरह से हम क्या कर लेंगे? इसी तरह से हम बाकी भी निकाल लेंगे कि हमारी यूनिट प्लेस पे कौन है? 2। फिर हम 4 कर लेंगे, फिर हम इसी तरह से 6 के लिए भी कर लेंगे। तो चलो 2 जब फिक्स हो गया, 2 फिक्स हो गया, तो मेरे को बताना क्या हमारा फर्स्ट डिजिट कभी 0 हो सकता है? यहाँ पे क्योंकि डिजिट हमने 0 फिक्स कर रखा था 0, तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ पे अब 0 कभी नहीं हो सकता जब यहाँ पे 2 4 6 होंगे। तो इसका मतलब कि अब हमारे पास अगर 0 यहाँ पे नहीं है, तो मेरे को बताओ कि अब हमारे पास कितने डिजिट्स बचे हैं? क्योंकि 2 डिजिट्स का यूज कर लिया हमने, तो कितने बचे? 1 2 3 4 5 और 6। कितने बचे? 6। हमें को बताओ, यहाँ पे तो 0 फिक्स कर सकते हैं ना, यहाँ पे तो 0 फिक्स कर सकते हैं। इसका मतलब अभी भी हमारे पास कितने ही डिजिट्स फिक्स हुए हैं? 2। तो इसका मतलब अभी हमारे पास कितने बचे? 8 में से 2 फिक्स हो गए, तो इसका मतलब अभी यहाँ पे 6, यहाँ पे 5। इसी तरह से नीचे वाले के लिए भी 6 6 5 और यहाँ पे भी 6 6 5। आ रही है ना समझ में? ये इनको काउंट नहीं करना, ये हमारी मतलब की तो फिक्स है। इनके लिए तो हमें कितने मिलेंगे? सिर्फ एक ही पोजीशन मिलेंगी यहाँ पे, तो इनको काउंट नहीं करेंगे। तो इनको काउंट करना ना, इनको देखो 6 6 36 और 36 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना मिलेगा? 180, है ना। 180 मिला, तो इसी तरह से यहाँ पे भी 180 मिलेगा, यहाँ पे भी 180 मिलेगा। तो 180 की मल्टीप्लाई 3 से करी, कितना मिला? 540। 540 हमें यहाँ से मिली और 210 ऊपर बने हुए थे, तो इनको भी जोड़ लो। तो ये हमें 750 टोटल क्या मिली? अरेंजमेंट मिली। यानी कि सी पार्ट हमारा इसका आंसर बना। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया, कैसे निकालना हमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी, है ना। ऐसे करना कि देखो इवन डिजिट्स बनाने थे, तो इवन डिजिट्स के लिए हमने क्या कर लिया? 0 2 4 और 6 पहले ही हमने 4 पोजीशन मतलब 4 बॉक्स बना लिए और चारों की पोजीशन फिक्स कर दी। ध्यान देने वाली बात यह थी कि यहाँ पे 0 फिक्स था, तो यहाँ के हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं थी, सभी के सभी डिजिट्स आ सकते थे। लेकिन जब हम नीचे आए, जब 2 यहाँ पे फिक्स है, तो 0 हमारे फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता। क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखूं 0 5 4 3, अगर ऐसा कोई डिजिट लिखूं तो ये तो 3 डिजिट नंबर बन रहा है ना, 4 डिजिट नंबर तो नहीं बना। इसीलिए यहाँ पे हमारा 0 नहीं आ सकता। उम्मीद करता हूं अब तो आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो क्या बोलता है? बोल रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। कितने डिफरेंट वर्ड्स को हम बना सकते हैं विद द लेटर्स ऑफ वर्ड फैमिली। क्या लेटर्स दे रखे हैं? देखो फैमिली एफ, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं FAMILY। ठीक है, कितनी हमारे पास प्लेसेस बनी है? 6 प्लेसेस बनी है। तो लिख लेते हैं कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना, 6 प्लेसेस हमें यहाँ पे मिल चुकी हैं। अब क्या बोल रहा है कि व्हेन वोवेल्स ऑक्युपाई इवन प्लेसेस। वोवेल्स जो है वो क्या कर रहे हैं? ऑक्युपाई कर रहे हैं, इवन प्लेसेस को ऑक्युपाई कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है? इसका मतलब कि हमारे देखो फैमिली में वोवेल्स कितने हमें ये ढूंढना है। तो बताओ, सिर्फ एक ए है और एक 2 है, यानी एक ए है और एक आई है, यही दोनों वोवेल है। मतलब हमारे पास टोटल वोवेल्स कितने हैं? वोवेल्स हमारे पास कितने हैं टोटल? हमारे पास वोवेल्स हैं 2। और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं हमारे पास? कॉन्सोनेंट्स है हमारे पास 1 2 3 और 4। कॉन्सोनेंट्स हमारे पास 4। आ रही है समझ में? बोलो
तो मेरे को बताना सबसे पहले हमारे पास वोवल्स को अरेंज करने के लिए प्लेसेस कितनी है। वोवल्स कहाँ आ सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ इवन प्लेसेस पे। तो बताओ यहाँ पे इवन प्लेसेस कितनी है? 1, 2 और 3। 3 हमारे पास इवन प्लेसेस है। अरेंज करने हमें कितने? 2। तो अरेंजमेंट के लिए क्या करते हैं? परमुटेशन, यानी कि 3p2। आ रही है ना समझ में? क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल। इसी तरह से हमें आगे हमारे क्या रखने हैं? 4 कॉन्सोनेंट्स को प्लेस करना है। 4 कॉन्सोनेंट्स को प्लेस करना है। प्लेसेस कितनी है? प्लेसेस हमारे पास 4। बोलो क्लैरिटी हुई कि नहीं हुई? तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट मिल जाएंगी। निकालो कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल है ना, ऊपर 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4c, ये भी p आएगा ना, ये क्या बोल लिख रहा हूं मैं, परमुटेशन करनी है तो 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल, यानी कि हमारे पास इतने अरेंजमेंट बन जाएंगे। करो इनको काउंट कितना होगा? 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 6 और 4 फैक्टोरियल 24। 6 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 144। तो इसका मतलब कि हमारा आंसर कौन बना? 4 बना। समझ में आया ना? क्या रखना था कि वोवल्स को हमें इवन प्लेसेस पे रखना है। तो वोवल हमारा क्या, देखो यहां पे ही आ सकते हैं ए और आई, यहां तो यहां पे ए और आई, यहां तो यहां पे, और साथ में इनकी अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। बोलो आ रही है ना क्लैरिटी? क्लैरिटी आ रही है ना? हमारे पास टोटल इतनी बन रही थी, क्या केसेस बन रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल केसेस इनके कितने बने? 6। और कॉन्सोनेंट्स के लिए कितने बने? कॉन्सोनेंट्स के लिए हमारे पास बने 24, मल्टीप्लाई करे 144, हमारा क्या बन गया? इसका आंसर बन गया। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो तो क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक सर्वे कंडक्ट हुआ जिसमें यह देखा गया कि नंबर ऑफ बर्गर वाले कितने हैं। नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर बर्गर पिज्जा, बोथ बर्गर एंड पिज्जा, नीदर ऑफ देम। ये देखा हमें डाटा। क्लियर है? इसका मतलब कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं? इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? अपना बनाने वाले हैं वेन डायग्राम। क्या बनाने वाले हैं? वेन डायग्राम। दो ही चीजें हम पूछ रहे हैं, एक बर्गर और एक पिज्जा। बर्गर वाले बताना मुझे कितने हैं। बर्गर वाले हैं 40, आ रहा समझ में। और इसी तरह से पिज्जा वाले कितने हैं? पिज्जा वाले हैं हमारे 45। यही है। अब मेरे को बताना कि यहाँ पे बोथ बर्गर एंड पिज्जा वाले भी हैं, यानी कि 18 हमारे पास बोथ बर्गर एंड पिज्जा वाले भी हैं। क्लैरिटी आ रही है? अभी नेदर है, ये तो देखो ये तो अलग आ जाएंगे। इनमें ना तो कोई बर्गर है ना ही पिज्जा। ये तो हमारे क्या मिल रहा है? बर्गर भी है, पिज्जा भी है, दोनों भी है। यानी कि 22 तो हम अलग से कर लेंगे ऐड, जिनको मतलब कि पूछा ना कितने पीपल सर्वे हुए हैं, तो ये 22 तो अलग से कर लेंगे ऐड। इन पे देखते हैं कि इनमें हमारे पास टोटल कितने सर्वे हुए हैं। 40 में से बताना 18 जब माइनस करेंगे तो 22 आएगा, और 45 में से जब 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 27, है ना? बिल्कुल। अब इनको ऐड करेंगे तो मेरे को बताना कितना मिलेगा। 22 और 18 40, 40 में 27 जोड़े तो कितना बना? 67 बना। 67 में ये 22 को जोड़ेंगे तो बताना मुझे कितना मिलेगा। ये हमें मिला 89, और 89 हमारा डी पार्ट हमारा आंसर बनता है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? बोल रहा है कि 300 स्टूडेंट्स थे ग्रुप में। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? टोटल स्टूडेंट्स थे हमारे पास 300, जिनमें 216 स्टूडेंट्स जो है हिंदी स्टडी करते हैं। हिंदी वाले कितने? 216। और 129 जो है ये पंजाबी को स्टडी करते हैं। 129 किनको स्टडी करते हैं? पंजाबी को। अब बोल रहे हैं कि हाउ मेनी स्टडी हिंदी ओनली। हिंदी वाले कितने हैं? ओनली वाले। चलो टोटल 300, हिंदी वाले इतने, पंजाबी वाले इतने। तो क्या यूज करना? वेन डायग्राम यूज करनी है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? हिंदी। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? पंजाबी। बोलो क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। हिंदी वाले देखो कितने हैं? 216। तो लिख लो हिंदी के लिए यहाँ पे कितना? हिंदी के लिए 216 और पंजाबी के लिए 129। अब मेरे को बताना कि जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हिंदी और पंजाबी को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 9 6 15, एक कैरी 4 और 345। 345 बने, लेकिन टोटल है कितने? 300। इसका मतलब कि ये जो 45 जन है ये कौन है? ये वो जन है जिनको दोनों ही लैंग्वेज पसंद है, जिनको दोनों ही अखबार पढ़ना पसंद है। तो चलो दोस्तों, अगर 45 दोनों हैं तो 216 में से 45 निकाले तो सिर्फ हिंदी वाले कितने होंगे? तो करो माइनस। 6 में से 5 निकाला 1, 11 में से 4 निकाले 7, और आगे 1 बचा। बोलो आ रही क्लैरिटी? इसी तरह से 129 में से 45 निकालो, 9 में से 5 निकाले 4, 12 में से 4 निकाले 8। बोलो हुई कि नहीं? यहाँ पे देखो ये 171 कौन है? ये 171 है ओनली हिंदी वाले, ओनली हिंदी। ये आपके जो 84 आ रहे हैं ये कौन है? ये है ओनली पंजाबी। क्या ये? ओनली पंजाबी। और इसी तरह से ये हमारे पास जो है 45, ये है बोथ। कौन है ये? बोथ। आ रही है ना समझ में? क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है? तो पूछो क्या पूछा हुआ है? हाउ मेनी स्टडी हिंदी ओनली। हिंदी वाले कितने? 171। देखो कहां पे 171, ये क्या दे रखा है इन्होंने? रुपीस। चलो ऑप्शन देखो, यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रखा है, रुपीस पता नहीं कौन से क्वेश्चन के ऑप्शन उठा दिए यहाँ पे। तो देखो क्या बोल रहा है? हाउ मेनी स्टडी हिंदी ओनली। हिंदी कौन से स्टडी कर रहे हैं? हिंदी 171, तो पहले का आंसर 171। अब क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी स्टडी पंजाबी ओनली। पंजाबी ओनली वाले 84, है ना? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देता हूं मैं हिंदी ओनली वाले। ये आगे हिंदी ओनली 171। पंजाबी ओनली वाले कौन आगे?
पंजाबी ओनली वाले हमारे आगे 84, सही है। एंड हाउ मेनी स्टडी बोथ हिंदी एंड पंजाबी, तो ये 45 आ गए। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन 2 years 10% पर एनम इज 50, यानी कि 50 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में मुझे मिलेगा डिफरेंस। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में मुझे कितना मिलेगा, 50 रुपए का डिफरेंस मिलेगा। और साथ में क्या हो रहा है, 2 साल के लिए। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। रेट क्या दे रखा है, 10% दे रखा है। सम निकालना है, मुझे नहीं पता कितना सम है। मान लेते हैं कि 100 रुपया मेरा सम है। 100 रुपया मैंने मान लिया कि ये मेरा सम है, ठीक है, माना मैंने, लेट करा है मैंने, ये क्या करा है मैंने, लेट। अब मेरे को बताना क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो मेरे को बताना, यहाँ पे हम छोटी सी क्या कर लेते हैं, इस तरह से बना लेते हैं ट्री, यानी कि ये हमारा क्या गया, पहले साल का इंटरेस्ट और ये दूसरे साल का इंटरेस्ट और ये हमारे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। आ रही है क्लैरिटी? बिल्कुल। अब देखना, जब 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, 10% का इंटरेस्ट जब 100 रुपए के ऊपर मिलेगा तो कितना रुपए मिला, 10 रुपए मिला। आ रही है क्लैरिटी? समझ आ रहा है? अब बताना मेरे को वापिस से, मेरे को 10% कितने पे मेरे को मिलेगा इंटरेस्ट, 10% 100 पे कितना मिला, 10 ही मिला। लेकिन अब इस 10 के ऊपर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो 10% ऑफ 10 कितना होता है, 1 होता है। बोलो क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि समझ में बढ़िया से आ रहा होगा आपको। अब बताओ यहाँ पे कितना मिला डिफरेंस, मुझे मिला 1 यूनिट का। डिफरेंस कितना मिला, 1 यूनिट का, है ना। 1 यूनिट का डिफरेंस मिला, लेकिन वो क्या बोल रहा है, 50 रुपए है। इसका मतलब 1 यूनिट किसके बराबर, 50 रुपए के बराबर। 1 यूनिट 50 है तो 100 यूनिट कितने होंगे, 5000 रुपए, क्योंकि हमने लट क्या करा था शुरू में कि हमारे पास कितना पैसा है, 100 रुपए थे। तो इसका मतलब कि इस हिसाब से अगर 1 यूनिट 50 है तो हमारा टोटल सम 5000, यानी कि सी पार्ट हमारा आंसर बनता है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा। कैसे निकालना है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, मेरे को लग रहा है सेम ही क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे भी, हाँ सेम ही दे रखा है। क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड सर्टेन सम फॉर 2 years। वापिस से 10% दे रखा है, डिफरेंस में 25 दे रखा है। तो वही चीज करो, लट करो कि 100 रुपए हमने इन लट क्या रखा, इन्वेस्ट कर रखा। अब 100 रुपए के ऊपर 10% कितना लगा, 10 रुपए। 100 रुपए के ऊपर 10% 10 रुपए। अब इस 10 के ऊपर 10% 1 रुपया। अब 1 रुपया किसके बराबर है, 25 के बराबर, यानी कि 1 यूनिट किसके बराबर, 25 के बराबर। 1 यूनिट 25 है, तो मेरे को बताओ 100 यूनिट किसके बराबर होंगे, 2500 के बराबर होंगे। हमारा आंसर बी इसका आंसर, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया कुछ ही सेकंड्स में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको आ रहा होगा पसंद। चलो अब इस सेशन में देखना, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 9 फ्रॉम 2 थ्रोस ऑफ अ डाइस। क्या बोला हुआ है, मेरे पास 2 डाइस है। कितने डाइस है, 2 डाइस है। 2 डाइस है, जब मैं इनको थ्रो करूंगा तो मेरे को क्या मिल रहा है, सम मिलना चाहिए 9। क्या मिलना चाहिए, सम 9 मिलना चाहिए। अब मेरे भाई यहां पे ना हमें एक चीज का ध्यान रखना। देखो एक चीज सीख ही लो यहां पे, आप क्या सीखनी है कि जब भी देखना मैं 2 डाइस को थ्रो करता हूं तो मेरे को कौन कौन सी मेरे को चांसेस मिल सकते हैं यहाँ पे, मतलब मुझे क्या क्या सम मिल सकता है। तो देखना यहाँ पे बनाने की कोशिश करें। देखना जब आप यहाँ पे मतलब कि इसके सैंपल स्पेस बनाओगे ना, तो सैंपल स्पेस बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो मेरे को सम दिख सकते हैं वो क्या क्या दिख सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, मुझे यही सम दिख सकते हैं। इनके अलावा मुझे डाइस फेंकने के ऊपर और कोई सम नहीं दिख सकता, ना 2 से कम ना 12 से ज्यादा। सही बात है ना, कि मान लो जब मैंने डाइस फेंका तो एक के ऊपर 1 आया, दूसरे के ऊपर 6 आया, कितना आ गया 7। तो इसी तरह से आपको मिलेंगे। देखो थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखना आपने क्या ध्यान देना है यहाँ पे, आपने बस यही ध्यान देना है कि आपने एक चीज सीख लेनी है यहाँ पे। क्या सीखनी है कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब रिवर्स ऑर्डर 5 4 3 2 1। जब सैंपल स्पेस बनाओगे ना तो आपको सामने पता चल जाएगा कि आप हमारी जो मतलब कि सम की प्रोबेबिलिटी होती है ना, यानी कि जो चांसेस होते हैं वो यही होते हैं। ठीक है, इनके अलावा कुछ नहीं होता। आप सैंपल स्पेस बना के देख सकते हो, तो या फिर आप सीधा इस चीज को याद कर सकते हो कि क्या क्या हमारे पास क्या आते हैं, चांसेस आते हैं। तो क्या बोल रहा है, सम ऑफ 9 चाहिए। क्या चाहिए, सम ऑफ 9। तो 9 के कितने आ रहे हैं, 9 जो आता है वो 4 बार आता है। 9 कितनी बार आता है, 4 बार आता है। टोटल कितने होते हैं हमारे पास, जब 2 डाइस को फेंकते हैं तो 36 होते हैं। टोटल आउटकम 36, फेवरेबल 4। तो क्या प्रोबेबिलिटी बनी, 1/9। कौन सा आंसर बना, सी पार्ट हमारा आंसर बना। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन पसंद आया होगा, कुछ नया सीखा होगा कि किस तरह से हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं। कुछ ही सेकंड्स में इस चीज को लिखकर हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोबेबिलिटी को आराम से, सम की प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं। ठीक है,
बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि 2 डाइस को फेंक रहा हूं मैं। कितने डाइस को फेंक रहा हूं? 2 डाइस को फेंक रहा हूं। 2 डाइस को फेंकने पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 नंबर्स, 2 नंबर की प्रोबेबिलिटी जिनका प्रोडक्ट क्या होगा? इवन होगा। जिनका प्रोडक्ट क्या होगा? इवन होगा। देखो यहाँ पे ना मैं आपको करके दिखा देता हूं, आपने क्या कर लेनी, इस चीज को रिमेंबर कर लेना, याद कर लेना कि यहाँ पे क्या मिलने वाला। मेरे को बताना इवन नंबर मुझे कब मिलेगा। इवन नंबर मुझे तभी मिलता है जब मैं एक इवन की मल्टीप्लाई करता हूं किसी भी नंबर के साथ, चाहे ऑड के साथ करूं चाहे इवन के साथ करूं। लेकिन एक इवन की मल्टीप्लाई मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? इवन ही मिलेगा। सही बात है, इवन की मल्टीप्लाई मैं इवन से करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? इवन ही मिलेगा। तो मेरे को बताना अगर मेरा पहला डाइस क्या बता रहा है 1 2 3 4 5 6। सही बात है, आप देखना यहाँ पे 2 4 और 6 के लिए पहला का डाइस इवन बता रहा है तो दूसरे डाइस के ऊपर चाहे कुछ भी हो, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर कुछ भी हो, क्या 2 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे इवन मिलेगा, प्रोडक्ट इवन मिलेगा। मतलब यहाँ पे 6 के 6 केसेस हुए जहां पे मुझे प्रोडक्ट इवन मिलने वाला है। ये भी एक इवन नंबर है, इसकी भी मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करूं दूसरे डाइस के 1 से लेकर 6 तक तो मुझे यहाँ पे भी क्या मिलने वाला? इवन मिलने वाला। मतलब यहाँ की भी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 6। अब यहाँ पे भी 6 होगा क्योंकि ये भी इवन है। तो इसका मतलब कि जब मेरे पहले डाइस के ऊपर क्या आ रहा है 2 4 और 6 आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही है? 6 प्रोबेबिलिटी बन रही है इस केस के लिए। अब देखते हैं कि इस केस के लिए क्या होगा। अब देखना अगर इस केस में मेरे पास पहले के ऊपर 1 आ रहा है तो दूसरे के ऊपर क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है। क्लैरिटी आ रही है? तो यहाँ पे देखना इवन लाने के लिए इवन से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि 2 4 और 6 कितने चांसेस? सिर्फ और सिर्फ 3 चांसेस। इसी तरह से यहाँ पे भी कितने होंगे? 3 चांसेस होंगे। यहाँ पे भी कितने होंगे? 3 चांसेस होंगे। बोलो क्लैरिटी की नहीं हुई? इसी तरह से आपने क्या कर लेना, इन सभी को जोड़ लेना। 3 की मल्टीप्लाई 3 6 की मल्टीप्लाई 3 से करी 18, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करी 9, जोड़ के बना 37, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितनी बनी? 27 बनी सर। तो 27 बटा टोटल कितनी होती है? 36, डिवाइड करेंगे 9 से, क्या बनी? 3.4 इज आवर आंसर। बोलो क्लैरिटी की नहीं हुई? क्या चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते? क्या नया कुछ सीखा कि नहीं सीखा? बस इसी तरह से रोज हमारे साथ सीखिए और कुछ रोज नया सीखिए। नेक्स्ट करते हैं, क्या बोल रहा है देखो, पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर द पॉइंट्स। क्या बोल रहा है कि पैरामीटर जो है ट्राइंगल के जिनके वर्टिसेस क्या है, ये पॉइंट्स दे रखे हैं। अब ये वर्टिसेस क्या दिख रहे हैं इनको मैं अच्छे से लिख लेता हूं थोड़ा सा। पहला वर्टिसेस देखने क्या बोल रहा है, वेक्टर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये वेक्टर से दिखते हैं हमें ऐसे, तो देखो 2i माइनस, अरे कहां पे लिख रहा हूं मैं, रुको एक सेकंड के लिए, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया हमारा इरेज। चलो 2i माइनस j, पहला क्या दिखा, यानी कि इसको मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर, इसका क्या मान लेते हैं? a मान लेते हैं। तो 2i माइनस j प्लस के, ये हमारा क्या बन गया? a। b का मान लेते हैं i माइनस 3j माइनस 5k। बोलो आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? बस इनको हमने इस तरह से लिख लेना है। तो पैरामीटर तो आपको पता ही है, ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हमने क्या निकाल लेना है? हमने निकाल लेना है यहाँ पे AB का डिस्टेंस निकाल लेना, BC का डिस्टेंस निकाल लेना और इसी तरह से AC का डिस्टेंस निकाल लेना। बोलो क्लैरिटी आ रही कि नहीं आ रही? डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा कि नहीं सीखा? तो चलो क्या करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल इस तरह से, पहला पोजीशन दूसरा पोजीशन, यानी कि आई के पोजीशन को हम क्या करेंगे? माइनस, इसका कितना 2, इसका है 1, तो करेंगे 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 एंड माइनस j, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सही है, और यहां पे प्लस डालो, ये -5 और यहां पे -1। बोलो क्लैरिटी हुई कि नहीं हुई? कितना मिल जाएगा? ये कितना मिला? ये मिला -1, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना मिला? 2 का स्क्वायर 4 और ये कितना मिला? 6 का स्क्वायर 36, यानी कि इसका कितना मिला? AB कितना मिला? यहां पे साइड पे लिखते हैं, AB हमें कितना मिला? AB मिला हमें स्क्वायर रूट 41। कितना मिला? स्क्वायर रूट 41। इसी तरह से अब करते हैं BC को फाइंड, ठीक है। इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। BC को फाइंड करना है तो यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर B का, ये पोजीशन वेक्टर C का, किस तरह से डिस्टेंस निकालेंगे? इसका 3, इसका 1, यानी कि 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लैरिटी आ रही है? प्लस इसका -4 है, ब्रैकेट में लिखो -4 और इसके पास है -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3 का होल स्क्वायर प्लस इसका -4 और इसके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5। बोलो सही है। अब कितना आएगा यहाँ पे मेरे को बताना, 3 में से 1 निकाले 2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 प्लस 3 कितना है? 1 का स्क्वायर 1
और यहाँ पे a का स्क्वायर, एक मतलब कि bc कितना मिला, bc हमें मिल रहा है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 6। क्या मिल रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 6 मिल रहा है। चलो अब दूसरा ac भी निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इनको कर लेते हैं रेस, है ना, इनको कर लेते हैं रेस सबसे पहले, बिल्कुल। चलो इतनी देर आप निकालो पोजीशन वेक्टर, मतलब कि यहाँ पे डिस्टेंस निकाल के देखो, यहाँ पे डिस्टेंस क्या निकलने वाला है यहाँ पे, बताओ जल्दी से। करते हैं इसको जल्दी 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 रेस, 1 सेकंड रुकना सिर्फ उसे। तो देखो ये हो चुका हमारा रेज। अब हमने क्या निकालना है, हमने एसी का निकालना है। क्या निकालना है? एसी का डिस्टेंस निकालना है। तो मेरे को बताओ एसी के डिस्टेंस के लिए क्या करना चाहिए हमें चाहिए सी का पोजीशन वेक्टर एंड इसका 2, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये आ गया हमारा -4, आई का क्या -1, माइनस माइनस हो गया प्लस का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -4 है, ये -4 है, और यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर। सही है, आ रहा समझ में? कितना आएगा? 3 में से 2 निकाले, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 निकाला 3 का स्क्वायर 9, और -4 माइनस से कितना आ गया? -5 का स्क्वायर कितना आ गया? 25। कितना बना? 25 26 26 9 34, यानी कि एसी कितना मिला? एसी हमें मिला स्क्वायर रूट ऑफ 34। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन रहा है? तो मिस्टेक कर दी क्या? 35 बन रहा है। हाँ 35 बन रहा है। तो क्या बना? एक स्क्वायर रूट 41 चाहिए हमें, स्क्वायर रूट 41 इसमें है, स्क्वायर रूट 41 इसमें है, और क्या चाहिए? स्क्वायर रूट 6 चाहिए, स्क्वायर रूट 35, ये मिल गया, यानी कि डी पार्ट हमारा क्या बन गया? इसका आंसर बन गया। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। एग्जाम में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस, आपको भरपूर प्रैक्टिस करके जाना है। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे क्या बोल गया, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है लिमिट का। किसका क्वेश्चन है हमारा? यहाँ पे लिमिट का क्वेश्चन आया हुआ है। किस तरह से निकालना है? देखो यहाँ पे अगर मैं लिमिट क्या करूं, 1 यहाँ पे पुट करता है, चलो 1 पुट करूंगा तो क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर 1 -1 अपॉन 1 -1 क्या बन गया? वापिस से 0 बन गया, है ना। तो 0/0 तो इंडिटर्मिनेट हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें क्या आइडेंटिटी पता कि नहीं पता है? बिल्कुल अगर पता है तो लिखो यहाँ पे फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 1, क्या है यहाँ पे? x² -1 अपॉन x -1, तो क्या होता है? ये बन रहा है a² - b², बिल्कुल। तो क्या होता है? x -1 x + 1 अपॉन x -1। क्लैरिटी आ रही है? तो ये और ये कट गया, तो चलो आप पुट करो लिमिट पुट करो, x की जगह पे 1 पुट करो, तो 1 + 1 कितना आ गया? 1 + 1 आ गया 2, और ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया आंसर, यानी कि बी पार्ट इज आवर आंसर। चलो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। तो इसी तरह से रोज मिलिए, रोज जुड़िए और रोज कुछ नया सीखिए। चलो तब अब कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।